नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। बात आज की चैनल का निकला अंदाजा सही। हाथीखेड़ा में गिराए गए भवन में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। फर्जी कंपनी बनाकर की गई 3.5 करोड़ की ठगी। 2 लोग हुए ठगी के शिकार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश, होगी कड़ी निगरानी। अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ नगर निगम की कार्यवाही जारी। लोहखान में लगभग 14 दुकानें हटवाई। होटल प्रबंधक के साथ मारपीट, मामला दरगाह बाजार का। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत में 3 दिन पहले अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा फायसागर की रपट पर बनाए गए अवैध इमारत को ध्वस्त करने के बाद इमारत में चल रहे धर्मांतरण के मामले का खुलासा हुआ। धर्मांतरण के मामले के सामने आने के बाद आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अजमेर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अभावग्रस्त लोगों को प्रलोभन और छल कपट करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में कहा कि अजमेर के चारों तरफ बड़े पैमाने पर इन दिनों गरीब, मजबूर और शिक्षा के अभाव में लोगों को प्रलोभन देकर छल कपट के जरिए रोजगार आदि के नाम पर फंसाकर धर्मांतरण करने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला हाथीखेड़ा में 3 दिन पहले अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के समय सामने आया था। मामला सामने आने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले पर गंभीरता जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक को आज ज्ञापन दिया। साथ ही ज्ञापन में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अजमेरू नगरी और जगत पिता ब्रह्मा जी की पावन धरा पर षड्यंत्रकारियों द्वारा वर्षों से धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा है। अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज यहीं पर छोड़ गए। जो लगातार हमारे जो अभावग्रस्त भोले भाले जो लोग हैं, उनकी मजबूरी का, उनकी गरीबी का, उनकी आर्थिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए और जबरन धर्मांतरण का केंद्र बनाकर और यहाँ पर धर्मांतरण कर रहे हैं। यहाँ के आसपास के गाँवों की जनताओं को बरगला रहे हैं। उन्हें शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, रोजगार के नाम पर प्रलोभन दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप हमारी धार्मिक सभा में आइए, आप हमारे सत्संग में आइए, आपके सारे संकट हम दूर कर देंगे। इस प्रकार के प्रलोभन देने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है ताकि उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई हो और उनके विरुद्ध सख्ती से अपना जाए, धर्मांतरण यहाँ पर अजमेर की धरती पर बंद हो। और जो बंधु हमारे चले गए हैं इनके प्रलोभन में आके, उनसे भी विश्व हिंदू परिषद आह्वान करता है कि आपका पुनः सनातन संस्कृति में स्वागत है। आप अपने मूल जो अपनी संस्कृति है, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए पुनः अपनी जो है सनातन संस्कृति में लौटिए। ये हिंदू सनातनी समाज आपका स्वागत करेगा। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को तथा जिलाधीश महोदय को मतांतरण, धर्मांतरण के जो षड्यंत्र अजमेर में चल रहा है, अजमेर के चारों दिशाओं में, इधर जयपुर रोड पर, इधर मदार, इधर पर्वतपुरा और इधर हाथीखेड़ा, ये चारों कोणों पर रविवार को धर्म सभा के नाम पर इस हिंदू समाज के भोले वाले लोगों को षड्यंत्र पूर्वक बुलाया जाता है और वहाँ उनका माइंड वॉश करके उनको दूसरा धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अजमेर शहर में ऐसे सेवा के माध्यम से, चिकित्सालय के माध्यम से, प्रलोभन के माध्यम से हिंदू समाज के भोले वाले लोगों को धर्मांतरित करने का काम कर रहा है। कल एक अखबार के माध्यम से इस कुचक्र का भी सामना, उस पर्दाफाश उस कल के अखबार ने किया है। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। सरकारी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण करके अपने धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जाता है और वहाँ हिंदू समाज के भोले वाले लोगों को बुलाकर उनको धर्मांतरित करने का प्रयास किया जाता है। यह अजमेर में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद समय समय पर शासन प्रशासन को इससे अवगत कराता है तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता है। इसी क्रम में आज जिलाधीश महोदय को और पुलिस अधीक्षक महोदय को कि उनसे निवेदन किया है कि आप अपने गुप्तचर माध्यम से इन लोगों का पता लगावें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनके खिलाफ कठोर से कठोर इनको सजा दिलाए जाने का काम करें। मैं आपके माध्यम से इस सनातनी समाज से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम इस आगे होकर इन सब लोगों का प्रतिरोध नहीं करेंगे तो इनका और ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए हिंदू समाज को भी इस
कार्यक्रम में सजग रहना चाहिए। उनको इन कार्यक्रमों का ये हमारे परिवार में सेवा के माध्यम से घुसते हैं, प्रलोभन देकर घुसते हैं, रोजगार का वो देखें, लेकिन ये सब छल होता है, कुछ नहीं करते। इनका केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है हिंदू धर्म को तोड़ना और हिंदू समाज को अपने धर्म में मतांतरित करना, इनका ये भाव रहता है। आज जिलाधीश महोदय से और पुलिस अधीक्षक साहब से यही निवेदन कराए कि इनके ऊपर कानून कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करके इनके चुंगल से इस अजय मेरू भूमि को मुक्ति दिलाई जाए। अजमेर के कृष्णगंज थाने में 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के 2 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। गौरतलब है कि दोनों ही मामले एक ही कंपनी के खिलाफ दर्ज कराए गए हैं। कृष्णगंज थाने के एएसआई जगमाल दाहिमा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सिसोदिया गार्डन के पास रहने वाले सोनिया जैन और गगन जैन ने पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर एक परिवाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जयपुर के बनी पार्क में माई विक्ट्री क्लब नाम की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में सोनिया जैन ने 75,50,000 तो वहीं गगन जैन ने 2,78,00,000 रुपए की राशि को इन्वेस्ट किया था। कंपनी द्वारा इन दोनों इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्ट की हुई रकम के बदले दुगनी तिगनी रकम देने की बात कही गई थी, लेकिन काफी महीने निकल जाने के बाद भी जब दोनों के द्वारा इन्वेस्ट की गई रकम को कंपनी द्वारा वापस नहीं लौटाया गया, तब उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। सोनिया जैन और गगन जैन ने लिखित रिपोर्ट में कंपनी दलाल कैलाश मलाकार के जरिए कंपनी में रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही है। वहीं इस कंपनी के मालिक पीसी जैन, आकाश जैन और रवि जैन के खिलाफ फर्जी कंपनी बनाकर इन दोनों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने सोनिया और गगन के द्वारा दी गई लिखित शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल श्रीमान एसपी साहब अजमेर की तरफ से 2 परिवार आए थे, जिनमें मुस्तगिर से सोनिया जैन और गगन जैन। ये सिसोदिया गार्डन अजमेर के रहने वाले हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि माई विक्ट्री क्लब नाम से कंपनी है, जिसमें पैसा डबल ट्रिपल करने का लालच इनको दिया गया, साथ ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने पर इनको अधिक लाभ होने की ऑफर दिया गया, जिसमें मुस्तगिर सोनिका जैन ने लगभग 75,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए और गगन जैन ने लगभग 2,78,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो इनका कहना है कि इनका एक कंपनी का एजेंट था जिसका नाम कैलाश मलाकार है, जिसके कहने पर हम रवि जैन, पीसी जैन और आकाश जैन, जो कंपनी के मालिक है, कंपनी का ऑफिस क्रिस्टल मॉल बनी पार्क में स्थित है, वहाँ पर हम गए, वहाँ हमने ऑफिस देखा, तो वहाँ देखने पर हमें लगा कि इनका ऑफिस सही है, तो हमने इनमें इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जब हमने पैसों का तकाजा किया तो कंपनी के मालिकों ने हमसे कहा कि हमने आपके आधे पैसे तो कैलाश मलाकार को दे दिए हैं, बाकी आपको क्रिप्टो करेंसी के रूप में दे देंगे। क्रिप्टो करेंसी हमारी सीटो नाम से है, और इन्होंने जांच की कि सीटो नाम से कोई क्रिप्टो करेंसी है, तो इनको पता लगा कि कोई ऐसी कोई करेंसी ऑनलाइन है ही नहीं। तो इनको फिर एहसास हुआ कि हमारे साथ में ठगी हुई है, तो इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया कृष्णगंज थाने पे। मुकदमा नंबर 98 और 99 है, जिसमें धारा 420, 406, 506 और 120 आईपीसी में दर्ज किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। वहीं आगामी 7 मार्च से कक्षा 10वीं की परीक्षा भी शुरू होने जा रही है। इसी को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों परीक्षाएं शांतिपूर्ण और पारदर्शिता से संपन्न करने के लिए ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी करवाई गई है। परीक्षार्थी किसी भी तरह से नकल ना करें, इसको लेकर अधिकारियों ने सख्त निर्देश परीक्षार्थियों के लिए भी जारी किए हैं। साथ ही बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पुलिस की गहन निगरानी में रखे गए हैं। कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की परीक्षा के शांतिपूर्ण तरीके से संचालन के लिए इसकी गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा रखा गया है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो बोर्ड परीक्षाएं करवाई जाती है वो प्रारंभ हो चुकी है। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 29 फरवरी से प्रारंभ हो गई है और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 7 मार्च से प्रारंभ होनी है। इसमें परीक्षा के संचालन के लिए जो भी गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित जितनी भी कार्रवाई है वो पूर्ण की जा चुकी है। माइक्रो ऑब्जर्वर और फ्लाइंग स्क्वाड नियुक्त किए जा चुके हैं
प्रश्न पत्र नियमित रूप से निर्धारित समय पर पहुंचाए जाकर परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है और निरंतर मॉनिटरिंग करके और परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कुछ संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्र हैं, वहाँ वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग को रोका जा सके और इसके अलावा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए पुलिस विभाग से और जो प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग का भी सहयोग लिया गया है और साथ ही जो जिला परीक्षा संचालन समिति है जो संबंधित जिले के जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बनी हुई है, उसके द्वारा परीक्षा का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। मेरा सभी परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहे हैं उनसे ये आग्रह रहेगा कि वे परिश्रम करके और अपने परिश्रम के आधार पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में परीक्षा दें। किसी भी प्रकार से अनुचित साधनों का प्रयोग करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें और जो भी परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाएं हैं उन पर व्यवस्थाओं के लिए जो भी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं वे परीक्षा की सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है और उनको परीक्षा को सुचारू संपन्न करवाने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की ढिलाई को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। इस तरह का मैसेज माननीय प्रशासक महोदय के द्वारा भी सभी को दिया हुआ है। हाँ, मैंने अभी कल ही कार्यग्रहण किया है और चूँकि अभी परीक्षाएं चल रही है इसलिए पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि परीक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से चाक चौबंद रहे और परीक्षा का सुचारू रूप से संचालन हो और पूर्ण संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ में परीक्षाएं संपन्न हो, ये पहली प्राथमिकता रहे। नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोटड़ा, वैशाली नगर, माकड़वाली और लोहा खान में अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान लोहा खान टेम्पो स्टैंड पर स्थित मीट व्यवसायियों से लाइसेंस व अन्य दस्तावेजों के बिना दुकान का संचालन न करने की चेतावनी भी दी गई और लगभग 14 दुकानों को सीज भी किया गया। अजमेर शहर में जो अवैध मीट की दुकानें हैं आज उन पर कार्रवाई की गई है। इनमें से प्रमुखतः कोटड़ा, वैशाली नगर, मकड़वाली रोड और लोहा खान टेम्पो स्टैंड में कार्रवाई की गई है। साथ ही मीट की शॉप्स को और आसपास सभी को ये समझाया भी गया है कि मीट की दुकानें जो है नियमानुसार ट्रेड लाइसेंस और फर्स्ट सर्टिफिकेट साथ ही होनी चाहिए। समझाइश भी की गई है और सीज की कार्रवाई भी की गई है। कितनी दुकानें सीज चली है? लगभग 14 दुकानें आज सीज की, जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। चलती रही कार्रवाई वो चलती रही। हाँ, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी है जब तक पूरी नहीं। अजमेर के दरगाह बाजार स्थित होटल सायरा इन के होटल मैनेजर मोहन के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके होटल के सामने स्थित आमना पैलेस के कर्मचारियों ने कुछ दिन पूर्व उससे पानी भरने के पाइप मांगे थे, जिसके बाद उसे पाइप नहीं लौटाए जा रहे थे। कल रात पाइप वापस देने के बहाने आमना पैलेस के ठेकेदार राजा, बादशाह और रिंकू ने उसको कमरे में बुलाया और हाथ में पहने कड़े उतारकर उसको बुरी तरह पीटा। आपको बता दें कि थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल भी करवा लिया गया है। होटल सायरा इन पे मैनेजर हूँ मैं। वो जो पास में होटल है आमना पैलेस, उन्होंने क्या 15-20 दिन पहले मेरे से पाइप मांगे थे पानी भरने के लिए। अब वो रोज़ बेवकूफ़ बना थे। रात को जब मैं लेने गया तो थोड़ी कहा सुनी भी उनसे, फिर उन्होंने बोला कि कल सुबह आपको दे देंगे। फिर उस होटल का ठेकेदार आया, राजा और बादशाह और रिंकू, उन्होंने बोला चलो आ जाओ, वैसा पाइप के पैसे ही करवा दें आपको। तो मैंने कहा भाई
इतना महंगा पाइप है। तो उन्होंने मेरे को रूम के अंदर ले गए तीनों जने और रूम बंद करके कड़े उतारे दोनों ने, उसने राजा ने और बादशाह ने, एक कड़ों से मारा मेरे को। आप जिस होटल में काम मैनेजर है उसी होटल में मारपीट? नहीं, उसको खुद का, उसके पास में खुद की होटल है। आपके होटल से आपको पकड़ के ले गए थे? नहीं, उन्होंने बुलाया मेरे को, बाहर से बुलाया मेरे को कि आ जाओ भैया आपको पाइप की बात कर ले। मैं तो मैं गया तो इन्होंने बोला बैठ के अंदर बात कर लेते हैं। क्या पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं भाई साहब, मैं किसी से। कितने रुपए का पाइप था जिसको लेके ये झगड़ा हुआ? दादा अगर पाइप खरीदेंगे तो वो 24,000 का वेबसाइट आता है वो। मारपीट जब हुई थी उसके बाद थाने गए थे? हाँ गया था ना। क्या कहा? थाने में मैंने रिपोर्ट कराई तो थाने वालों ने बोला तुम आपको बंद करेंगे पहले। क्यों? बोले आप थोड़ा ड्रिंक करे, वो ज़रा सा ड्रिंक था, उन्होंने चेक भी करा। फिर मेरे को बोला कि आप एक काम करो, आप है ना पहले मेडिकल कराओ। फिर मैं मेडिकल कराएंगे तो डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला एडमिट नहीं, इंजेक्शन दे दो। फिर मेरा CT स्कैन हुआ, मैं वापस थाने आया तो जिससे मेरी मारपीट नहीं हुई ना उसके लिए कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लो इससे। तो मैंने कहा वैसे जिसने मारा वो तो है ही नहीं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट OPD, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर।
नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम रामसर में गुरुवार शाम को माइंस में काम करते समय अचानक क्रेन सहित क्रेन चालक गहरे गड्ढे में जा गिरा था, जिसके लिए एसडीआरएफ टीम सहित जिला प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू में लगी हुई थी। आज सुबह लगभग 35 घंटे बाद क्रेन चालक के शव को मलबे से बाहर निकाला गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। 29 फरवरी 2024 को समय करीब 6:15 बजे सूचना मिली कि रामसर के पास में एक खान में एक मजदूर दब गया, डंपर चालक। इस इतला पर हम मौके पर पहुंचे। मैं जाब्ते के मेरा थाना स्टाफ, रामसर चौकी स्टाफ, श्रीमान शिव साहब, तहसीलदार जी, एसडीआरएफ टीम और सिविल डिफेंस, ये सारे लग करके रेस्क्यू लगातार जारी रहा। आज सुबह करीब 6 बजे उसको चालक को निकाल लिया गया और पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार के लिए परिजन को सुपुर्द कर दिया गया मौके पर सामने। आज एक बार फिर अजमेर शहर में एक और 18 वर्षीय युवती ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला मनुसर रोड पहाड़गंज का बताया जा रहा है। क्लॉक टावर थाना हेड कांस्टेबल शिवराज ने जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 18 वर्षीय युवती ने फांसी का फंदा लगा लिया है, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां पर कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ। वहीं मृतका के परिजनों के अनुसार मृतका कुछ दिनों से सहेलियों के साथ झगड़ा होने से परेशान थी और आत्महत्या करने से पहले उसने अपना मोबाइल भी तोड़ा था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि मृतका के परिजनों ने मृतका के नेत्रदान भी किए हैं। सर बावड़ी विकास कॉलोनी पहाड़गंज एरिया हमारा, ये मेरे मामा की लड़की है जी, जिसने कल फांसी का फंदा लगा लिया और हमें शाम को 6 बजे करीब पता चला। तो मैंने गेट खोला, गेट खोल के इसको देखा तो इसकी पूरी बॉडी लटकी हुई थी जी। फिर इसके बाद में उतारा, पुलिस वाले बुलाए, पुलिस वाले आए तो इनके सामने हमने उतारा है। फिर इसके बाद में यहाँ पे जेलन लेके आए और इसके एक दिन पहले इसकी सहेलियों से झगड़ा भी हुआ था। मेहंदी लगाने गई थी ये किसी के, तो ये 3-4 लड़कियाँ थी, तो वहाँ पे इनकी तू में हो गई थी। तो ये थोड़ा टेंशन में चल रही थी, तो इसने एक दिन पहले से इनका झगड़ा हुआ, तो इसने सुसाइड करने के पहले इसने मोबाइल तोड़ा है। तोड़ के इसने फांसी का फंदा साड़ी से लगा के अपनी कोई सुसाइड नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या करती थी ये पढ़ाई करती थी कॉलेज में जी। ये 13वीं क्लास में थी। ये इनके पिताजी है। फिर क्या हुआ? फिर सर इसके बाद में पुलिस वाले आए, सीधे यहाँ लग गया। इसकी आँख डोनेट करी है हमने जी। क्या नाम है इसका? भारती। कहाँ रहती है ये? मनुसर बावड़ी। पिताजी नाम? चंद्र प्रकाश जी आ गए, इनके पिताजी हैं। लड़की ने फांसी खा दी। फिर यहाँ चीरगर में पोस्टमार्टम। वजह क्या थी? वजह तो सहेलियों का झगड़ा था इनका जी। कब की घटना है ये? कल की। फिर क्या किया? फिर क्या, पुलिस वालों को बुलाया, उन्होंने उतारा भिजवाया मोर्चरी में। बताओ उम्र क्या हुई इसकी? 18 साल की उम्र। आपके लगते हो? मेरी लड़की है, वो पापा। कल दिनांक 1/3/24 को समय करीब शाम को 6-7 बजे थाने पे सूचना मिली कि एक लड़की ने मनुसर रोड पे फांसी लगा ली है। आधी इतला पर गैस को हॉस्पिटल भिजवा दी, जो चीरगर में रखी हुई है और पोस्टमार्टम चल रहा है। इसकी अभी जांच चल रही है। अभी पीएमआर करवा के सुपुर्द कर रहे हैं। क्या आई डोनेट करी परिवारों ने? आँख का दान करने, नेत्रदान कर रहे हैं। क्या उम्र होगी इसकी? बच्ची की उम्र है 18 साल के लगभग। भारतीय डॉक्टर ऑफ चंद्र प्रकाश, जाति रेगर है, मनुसर रोड पहाड़गंज। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम पूरी तरह बदल गया है। सुबह से बादल छाने के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चलने से कई बार बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं अचानक हुए मौसम में बदलाव के कारण जिला कलेक्ट्रेट पर अजमेर के एडिशनल एसपी सिटी और एडिशनल एसपी ग्रामीण के विदाई समारोह में भी रंग में भंग डलता नजर आया। तेज हवाओं ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर विदाई समारोह के लिए लगाए गए टेंट को ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ा दिया। अचानक टेंट के हवा में झूलने और टेंट के गिरने के अंदेशे की जानकारी मिलते ही सबसे पहले तो मीडिया कर्मियों ने ही टेंट को संभालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन काफी देर मशक्कत करने के बाद भी जब तेज हवाओं के सामने टेंट नहीं टिक पाया, तब उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़े पुलिस कर्मियों ने टेंट को खोलने का काम शुरू किया। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। दिनांक 25 फरवरी को अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक ठेला चालक महावीर के साथ एक अन्य ठेला चालक भागचंद व उसके साथियों द्वारा धारदार हथियार से वार करके उसको जख्मी करने का मामला सामने आया है। आज पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसमें उसने गंज थाना पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पीड़ित महावीर ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 25 फरवरी को उसने अपने नौकर मनोज को बीड़ी लेने के लिए भागचंद की दुकान पर भेजा था, जहां पर भागचंद की मनोज के साथ कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद भागचंद और उसके साथियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। ये सब देखकर जब महावीर बीच बचाव करने आया तो उसके साथ भी गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट करने लगे। जब बात ज्यादा बढ़ने लगी तब महावीर अपनी जान बचाता हुआ वहां से भागा, लेकिन भागचंद और उसके साथियों द्वारा उसका पीछा किया गया और करीब 1 किलोमीटर दूर ज्ञान विहार स्थित पानी की टंकी के पास उसे घेर कर उसके हाथ, गर्दन और कंधे पर चाकू से वार किए गए। आज पीड़ित महावीर ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन देते हुए पुलिस पर भी आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सर, ये अपने गंज थाना क्या हुआ था? तो ये मारपीट की थी, तो चक्कू छुरे चले थे। उसके बाद में आए 4-5 जने, पैसे वैसे भी छीन ले गए।
हमने गंज थाने में आए, उनको भी बुलाया गया, उनको उसी टाइम हमारे को बाहर निकाल दिया, उनको उसी टाइम अंदर उनको अंदर रखा, हमारे को 5-10 मिनट बाहर रखा, उनको छोड़ दिया गया उसी टाइम। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरे साथ सर ये मारपीट, जैसे चक्कू मार दिया, एक हाथ पे, एक पीठ पे, इधर भी वार लगा, जैसे पेट पे भी लगा सर। किस बात को लेकर? ये इस बात को लेकर कि भाई ये इधर धंधा कर नहीं सके, ठेला जो बनवाया मैंने, और भी मेरे ठेले 5-6 लगते, उधर सब्जी भरवाता मैं उनको। वो भी ठेला लगाते हैं वहाँ? वही भी दाल बाटी का, चाय का ये होटल है सर उनका। वो भी ठेला चालक है क्या? हाँ, वो भी ठेला चालक है सर। क्या नाम है जिन्होंने बाहर करा? ये उनका नाम है, जो मेन आदमी है ये भागचंद, उनके साथ और भी आदमी थे, बाकी तो मेरे को नहीं पता। कब की घटना है ये संडे की है सर, 25 तारीख की है, सिनेमा वर्ल्ड पानी गेट ये टंकी के पास हादसा हुआ। अभी तक पुलिस को कार्रवाई नहीं करी? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है मेरे को, बल्कि फोन नहीं उठा रहा मेरे को। पुलिस वाला बोल रहा है ये फलाना दिखड़ा, 1-2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी, उसकी कुछ कार्रवाई नहीं करी। लेकिन सर उन्हीं के तरफ धारा धूरा लगा के खुद FIR आगे बनवा के, मैं भी न चोट में गंभीर था, खून बहुत बह चुका था मेरा उस टाइम। मैं इधर SP साहब से मिलने आया हूँ। क्या करते हो आप? मेरा सब्जी का काम है, ये फ्रूट का काम है, जैसे सब्जी वगैरह ठेला चालाना है अपने भी। क्या नाम है? लोडिंग टेम्पो है, फाइसागर रोड, राउत नगर, भाटी की डांग। आगामी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अजमेर के पंचशील नगर C ब्लॉक स्थित सर्वधर्म मंदिर में हल्दी की रस्म आयोजित की गई। सचिन सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि हल्दी की रस्म की शुरुआत गणेश पूजन से की गई। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 6 तारीख को मेहंदी की रस्म, 7 को महिला संगीत एवं कलश यात्रा और 8 को शिव बारात निकाली जाएगी, जिसका मंदिर में भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे महाआरती का आयोजन होगा। भोले बाबा की बारात का, भोले बाबा की शादी है, इसलिए सर्वधर्म मंदिर शिव मंदिर, इसमें आज हल्दी का प्रोग्राम रखा है। भोले बाबा के, गोरा मैया के हल्दी लगाई है, और हमने 28 तारीख को पीले चावल करे, 6 तारीख को मेहंदी की रस्म है, 7 को महिला संगीत है और कलश है, और 8 को भोले बाबा की बारात। किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है और आज महिलाओं में क्या? महिलाओं में बहुत उत्साह है, और आज हमने बहुत जोर शोर से भोले बाबा के हल्दी का प्रोग्राम रखा है। विधायक बिठाया, ड्रेस कोड है, पीली चावल लापसी का प्रसाद, चावल लापसी का प्रसाद है, पीली ड्रेस पहने। ये शिव मंदिर पंचशील सर्वधर्म मंदिर पंचशील C सेक्टर। हमारे हर बात की शिवरात्रि यहाँ धूमधाम से मनाई जाती है पंचशील C ब्लॉक में शिव मंदिर के अंदर। आज हमारी अपनी इसमें हल्दी की रस्म, भोले बाबा महाकाल की हल्दी की रस्म थी, उसमें बाबा के भोलेनाथ की गणेश जी पूजा हुई। गणेश पूजा होने के बाद और हल्दी रस्म हुई, और बाबा भोले भंडारी की हल्दी लगाई, और सब कॉलोनी वालों मिलकर ने बढ़िया पाठ पूजा कराया, और बड़ी शक्ति बाबा भोले बाबा के सबने हल्दी लगाई। हल्दी लगाने के बाद सबने बढ़िया डांस वांस करा, और हमारे आज से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और बाबा की, और 6 तारीख को बाबा की मेहंदी की, और अपने 7 तारीख को महिला संगीत को करें, और 8 तारीख को बाबा की शिव की बारात 3 बजे पंचशील शिव मंदिर से निकलेगी। तो पंचशील घूमते हुए, फिर कॉलोनी में घूमते हुए, भव्य स्वागत होते हुए और चारों तरफ घूमते हुए फिर 7 बजे मंदिर पे आए। मंदिर पे माँ आरती होगी दीपों की, और शिवरात्रि अपने शिवरात्रि अवसर पर बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। सब लाभ उठाते हैं आसपास के लोग, और बहुत लोग आते हैं इसमें, और बहुत भव्य स्वागत होता है शिव बारात का, और बहुत आनंद लेते हैं सब शिवरात्रि। C ब्लॉक, ये C ब्लॉक में है, और शिव मंदिर है स्टेशन के सामने, और ये सालों से हमारा कार्यक्रम चलता आ रहा है बाबा भोले भंडारी का। कितना प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, और आज क्या महिलाओं ने ड्रेस कोड भी रखी? हल्दी रस्म, आज हल्दी रस्म की ड्रेस कोड रखी है। आज बाबा की हल्दी की रस्म की हल्दी रस्म थी, तो सबने पीली ड्रेस पहनी आज। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।